दोस्तों हम सभी चाहते हैं कि हम आर्थिक रूप से मजबूत हों, जिसके लिए हमें नौकरी या फिर व्यवसाय करने की ज़रूरत पड़ती है। यही वजह है कि लोग आजकल अच्छी खासी नौकरी छोड़ देते हैं और अपना खुद का व्यवसाय करने की ओर जोर देते हैं। लॉकडाउन से पहले वर्तमान समय तक हमारे भारत में हज़ारों कंपनियाँ या फिर यूँ कहें कि हज़ारों एंटरप्रेन्योरशिप खड़े हो चुके हैं और ये कंपनियाँ ऐसे ही रातों-रात खड़ी नहीं हुई हैं। इनके पीछे था एक नई बिज़नेस आइडिया सोचने वाला दिमाग और उससे भी ज़्यादा था क कुछ कर गुज़रने का जज़्बा और जुनून जिससे कि इन्हें इस काबिल बनाया कि ये एक सक्सेसफुल बिज़नेसमैन बन पाए और एक नया बिज़नेस स्टार्ट कर पाए हैं। तो दोस्तों अगर आप भी एक सक्सेसफुल बिज़नेसमैन बनना चाहते हो, एक और नया और बेहतरीन बिज़नेस की तलाश कर रहे हो, तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे 15 बेहतरीन बिज़नेस आइडिया बताने वाले हैं, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाले हैं, जिससे आप महीने के लाखों रुपए तक बड़े आराम से कमा लोगे। और दोस्तों ये अच्छी बात ये है कि इन बिज़नेसों में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है। कम इन्वेस्टमेंट आपके बजट के जितना भी आपके पॉकेट में पैसे हैं उसी के इन्वेस्टमेंट से भी आपके कुछ ऐसे बिज़नेस है जो स्टार्ट हो जाएँगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं बिज़नेस आइडिया। उससे पहले आप फटाफट वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बिज़नेस नंबर 1 की बात करते हैं, वो है कंप्यूटर रिपेयरिंग। दोस्तों आज की इस मॉडर्न दौर में हर काम मोबाइल और कंप्यूटर से होता है। अब तो पढ़ाई तक घर बैठे ऑनलाइन कंप्यूटर या मोबाइल के द्वारा की जाती है। ऐसे में आप भी इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं, बशर्ते आपको कंप्यूटर रिपेयरिंग करना आता हो। दोस्तों अगर आपको कंप्यूटर रिपेयरिंग करना नहीं भी आता है, तो आप किसी भी ऑनलाइन या फिर किसी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट से जाकर 1 मंथ से लेकर 6 मंथ का कोर्स होता है, आप सीख सकते हो। दोस्तों इसको सीखने में लगभग आपको 3 महीने लगेंगे। 3 महीने में आप अच्छा खासा कंप्यूटर बनाना सीख जाओगे, तब आप अपनी कंप्यूटर रिपेयरिंग की शॉप खोल सकते हैं। आपको अपनी दुकान में कंप्यूटर को रिपेयर करने से जुड़े ज़रूरी टूल्स भी रखने होते हैं। इसके अलावा कीबोर्ड, माउस, हार्ड डिस्क आदि भी आप अपनी दुकान में रखें। आज के समय में यह एक अच्छा बिज़नेस है। अगर आप इस बिज़नेस में काम करोगे, डेफ़िनेटली आपके कस्टमर बढ़ेंगे और काफ़ी अच्छी कमाई भी होगी। बिज़नेस नंबर 2 की बात करते हैं दोस्तों, वो है ट्यूटर यानी कि आप कोचिंग पढ़ा सकते हो, किसी को कुछ सिखा सकते हो और इससे काफ़ी अच्छी इनकम कर सकते हो। दोस्तों अगर आपके पास बिज़नेस में लगाने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप कोई बिज़नेस नहीं कर सकते हैं। ऐसे में बहुत सारे ऐसे बिज़नेस के ऑप्शंस हैं, जिनमें आप कम पैसे की लागत से भी ज़्यादा प्रॉफ़िट कमा सकते हो। इन्हीं में से एक ऑप्शन है ट्यूशन पढ़ाना। अगर आपको किसी भी विषय में अच्छा ज्ञान है, तो या फिर अपने उस ज्ञान को बाँट कर पैसे कमा सकते हो। ट्यूशन पढ़ाने का काम आप अपने घर से भी शुरू कर सकते हो, आप चाहो तो होम ट्यूशन भी दे सकते हो। इसके अलावा आज के टाइम में यूट्यूब सबसे बढ़िया माध्यम है, जिसमें आप ना मतलब ऑनलाइन पढ़ाकर और ऑफलाइन भी जो पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन भी बच्चों को पढ़ाइए और ऑनलाइन भी अपना एक चैनल क्रिएट करके उस पर वीडियो डालकर मोनेटाइज करवा के काफ़ी अच्छे पैसे इससे कमाए जा सकते हैं। आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, जो ऑफलाइन से ज़्यादा ऑनलाइन कमा रहे हैं। बिज़नेस नंबर 3 की बात करें, वो भी काफ़ी कमाई वाला बिज़नेस है, वो है फ्रीलांसर। तो अब आप सोच रहे होंगे कि फ्रीलांसिंग कोई बिज़नेस थोड़े ही है, लेकिन क्या आपको पता है कि लोग फ्रीलांसिंग के ज़रिए घर बैठे लाखों रुपए तक कमा रहे हैं। फ्रीलांसिंग में आपके ऊपर काम का ज़्यादा दबाव नहीं होता है और आमदनी काफ़ी अच्छी होती है। अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग, एमएस ऑफिस, कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग या फिर आप किसी भी सोशल मीडिया को हैंडल करना जानते हैं, तो आप इससे घर बैठे लाखों रुपए कमा सकते हैं। फ्रीलांसिंग का काम ढूँढने के लिए आपको वॉक इन देने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे अपने फ़ोन से काम ढूँढ सकते हैं और जिन कंपनियों की फ्रीलांसर की ज़रूरत होती है, वो ऑनलाइन वैकेंसी निकालती हैं। आप इनके लिए अप्लाई करके घर बैठे काम शुरू कर सकते हैं। नंबर 4 की बात करें, वो है बेकरी का व्यवसाय। दोस्तों सुबह का नाश्ता हो या शाम की चाय या फिर किसी का बर्थडे क्यों ना हो, बेकरी के प्रोडक्ट की ज़रूरत हर जगह पर होती है। सुबह के नाश्ते की ब्रेड, शाम की चाय के साथ का बिस्किट और बर्थडे का केक हमारी बेकरी से ही लोग खरीदते हैं। बेकरी का बिज़नेस शुरू करना एक बेहतरीन बिज़नेस आइडिया हो सकता है। फिलहाल बेकरी के बिज़नेस पर हमने कई सारे बिज़नेस वीडियो बनाए हैं, आप जाकर डिटेल में देख सकते हो। इन्वेस्टमेंट क्या रहेगी, कैसे शुरू करोगे, लाइसेंस कहाँ से लोगे, कि एक्चुअल में प्रॉफिट मार्जिन क्या होती है। यदि आपको यह बनाना आता है, तो आप इस व्यवसाय को शुरू कर सकते हो। अगर बनाना नहीं भी आता है, तो आप किसी भी कहीं भी होलसेल में आप प्रोडक्ट को खरीद कर अपना खुद का लेबलिंग करके कम पैसे में, बिना मशीनरी लिए, बिना मैन्युफैक्चरिंग किए कम पैसे में अपना इस व्यवसाय को शुरू करके एक बेकरी के मालिक बन सकते हो। और जैसे-जैसे आपका मार्केटिंग बन जाए, आप खुद मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दीजिए, शेफ हायर कर दीजिए, कारीगर हायर कर लीजिए, स्टाफ हायर कर लीजिए और लाखों करोड़ों में आप इसमें खेल सकते हो।
चलिए, बिज़नेस नंबर 5 की बात करते हैं, तो वो है होम कैंटीन। दोस्तों, होम कैंटीन आज के टाइम में बहुत ही अच्छा बिज़नेस आइडिया है। आज की इस भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में लोगों के पास ना तो खाना बनाने का टाइम है और ना ही खाना खाने का टाइम है। लोगों के पास इतना वक़्त नहीं होता है कि वो किसी होटल या रेस्टोरेंट में जाकर खाना खा सकें। तो ऐसे में आप होम कैंटीन खोलकर लोगों को खाना डिलीवर कर सकते हैं। आज के टाइम में होम कैंटीन का बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है। इस काम को शुरू करने के लिए आपको किसी भीड़-भाड़ वाली मार्केट या में दुकान खोलने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको अपने कस्टमर तक खाना पहुँचाना होगा। इसके लिए आप इस व्यवसाय को अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं। हालाँकि इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपको ज गाँव में ये बिज़नेस बिल्कुल भी नहीं चलेगा। यह बिज़नेस सिर्फ़ शहर में ही चलने वाला है और शहर में ही इस व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। इवेन यह व्यवसाय है जो कोई भी लड़का, लड़की, स्टूडेंट और कोई भी महिला भी शुरू कर सकती है, कोई भी पुरुष, कोई भी शुरू कर सकता है। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो दिन में जॉब करते हैं, अपना नाइट में इस काम को करके हस्बैंड एंड वाइफ काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हो। चलिए, बिज़नेस नंबर 6 की बात करते हैं दोस्तों। वो भी बिज़नेस काफ़ी अच्छा बिज़नेस है, वो है वर्चुअल असिस्टेंट का बिज़नेस। आज के टाइम में लगभग सभी कंपनियों को वर्चुअल असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है। वर्चुअल असिस्टेंट के रूप में काम कैसे शुरू करना है, यह जानने से पहले वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है, इस बारे में जान लेना बेहद ज़रूरी है। वर्चुअल असिस्टेंट वह व्यक्ति होता है जो किसी रिमोट लोकेशन कंपनी को भिन्न प्रकार की सेवाएँ प्रदान करता है। और इन सेवाओं में कंपनी से जुड़ा प्रशासनिक काम, कॉल करना, ईमेल भेजना, कंपनी की मीटिंग शेड्यूल करना आदि जैसे काम आते हैं। आज के वक्त में वर्चुअल असिस्टेंट की मांग बहुत बढ़ गई है। यह काम जो है वर्क फ्रॉम होम भी हो सकता है। इसके अलावा यह काम ऑफिस में भी हो सकता है और इसमें काफ़ी अच्छी खासी सैलरी भी आपको दी जाती है। इसके अलावा इंसेंटिव वगैरह काफ़ी अच्छा मिलता है। वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पर आप बहुत कुछ सीख जाएँगे और इसके बाद में अपना कुछ और भी अच्छा काम आप कर सकते हो। चलिए, बिज़नेस नंबर हम 7 की बात करेंगे, वो है योगा क्लासेस। दोस्तों, आज के टाइम में हर कोई स्वस्थ रहना चाहता है और हर कोई चाहता है कि उसका शरीर फिट हो, उसका बॉडी फिट हो, उसको किसी भी प्रकार का रोग ना हो। इसके लिए लोग योगा करने के लिए क्लासेस जॉइन करते हैं। तो अगर आपको योगा करना आता है, आप योगा के बारे में जानते हैं बहुत सारा कुछ, तो या फिर नहीं भी जानते हैं, तो आप सीख कर इस काम को शुरू कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा पहले से ही आता है, तो आप काफ़ी अच्छा इसमें कर सकते हो और काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हो। अगर आपको योगा करना आता है, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। यहाँ पर बिज़नेस नंबर 8 की बात करें, तो वो है पौधों की दुकान या फिर नर्सरी का दुकान। आज के समय में हर किसी को प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन आदि जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लोग स्वच्छ वायु पाने के लिए अपने घरों की बालकनी, छत आदि पेड़ में तो ऐसे में लोग स्वच्छ वायु पाने के लिए अपने घरों की बालकनी, छत आदि पर पेड़ लगाना पसंद करते हैं। इसके अलावा पेड़ों के साथ में कई प्रकार के फूलों को अपने घर में लगाकर सजावट करना पसंद करते हैं। तो ऐसे में भी आप एक नर्सरी शॉप खोलकर काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हो। यह एक अच्छा बिज़नेस आइडिया है। इसमें लागत भी कम आती है। दोस्तों, इस बिज़नेस को स्टार्ट करने का फ़ायदा ये है कि आप पैसे तो कमाएँगे ही, इसके अलावा आप पर्यावरण को फ़ायदा पहुँचाएँगे। तो यह एक ऐसा बिज़नेस है कि इसमें एक पंथ दो काज इसे कहा कहा जा सकता है। दोस्तों, पौधे की दुकान खोलने के लिए आपको मार्केट में एक अच्छी दुकान लेनी होगी, जहाँ पर आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर बिज़नेस नंबर हम 9 की बात करेंगे, वो है क्लॉथिंग स्टोर या फिर कपड़े का दुकान। दोस्तों, अगर आप भी अपना खुद का बिज़नेस शुरू करना चाहते हो, जिसमें ज़्यादा प्रॉफ़िट हो और अच्छी कमाई हो, तो आपको कपड़े का व्यवसाय शुरू करना चाहिए। इस व्यवसाय में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफ़िट होता है। इसके अलावा इसमें ऑप्शन भी बहुत सारे होते हैं, जैसा कि आप रेडीमेड कपड़ों की दुकान खोल सकते हो या साड़ियों की दुकान खोल सकते हो, शर्ट पैंट की दुकान खोल सकते हो या फिर आप बच्चों का भी दुकान खोल सकते हो या फिर किसी भी मॉल के टाइप में अपना एक स्टोर भी खोल सकते हो। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, अपने बजट के अनुसार, अपने चॉइस के अनुसार आप इसमें ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, यह एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें काफ़ी ज़्यादा कमाई होती है। शादी में जाना हो या ऑफ़िस जाना हो, डेट पर जाना हो या कहीं घूमने जाना हो, हर मौके पर लोग अलग-अलग तरीके के कपड़े खरीदते हैं। दोस्तों, ऐसे में कपड़ों का व्यवसाय एक अच्छा व्यवसाय है जिसमें कम लागत के साथ में भी व्यवसाय शुरू करके काफ़ी अच्छी कमाई किया जा सकता है। तो यहाँ पर बिज़नेस नंबर 10 की बात करते हैं, जो काफ़ी कमाल का बिज़नेस होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा कमाई का बिज़नेस होने वाला है। वह व्यवसाय है पुरानी कारों को खरीद व बिक्री का व्यवसाय। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज के टाइम में जो मिडिल क्लास वाले लोग होते हैं, वो न्यू कार और अच्छी कार अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसे में उनको क्या होता है कि वो सेकंड हैंड कार खरीदना पसंद करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो हमेशा जो नई कारें होती हैं उनको खरीदते हैं और जैसे कुछ टाइम चलाया उसके बाद उनको बेचना पड़ जाता है। तो यहाँ पर वो कस्टमर उनको ढूँढना, जैसे जो बेचना चाहता है उनको कस्टमर जो ढूँढना काफ़ी टफ हो जाता है। इसके अलावा जो
बेचना चाहता है, उसको भी काफ़ी टफ हो जाता है। तो ऐसे में आप इस काम को कर सकते हैं, मतलब जो भी बेच रहा है, उससे आपको खरीदना है और जो खरीदना चाहता है कार को या बाइक को, उसको आप कुछ कमीशन के साथ बेच सकते हो। तो यहाँ पर दोनों तरीके से दोनों तरफ से आपको कमीशन मिलने वाला है और ये व्यवसाय थोड़ा हैवी इन्वेस्टमेंट के साथ हो सकता है, लेकिन प्रॉफ़िट भी मार्जिन काफ़ी ज़्यादा होती है। आपको कई बार एक कार पर भी 50,000 से 1 लाख रुपए तक की प्रॉफ़िट मार्जिन देखने को मिल जाती है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बाइक हैं जिस पर आपको 5 से 10,000 एक बाइक पर प्रॉफ़िट देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर आपका 1 महीने का जो इनकम है, एक ही बाइक या कार पर खरीद और बिक्री पर मिल जाता है। तो ये ऐसे 10 बिज़नेस आइडियाज़ थे जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं। तो अगर आप ये बिज़नेस करना चाहते हैं और इनमें अच्छा प्रॉफ़िट कमाना चाहते हैं और चाहते हैं कि इस पर डिटेल वीडियो आए जिससे आपको पूरा समझ में आए कि कैसे इसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा, लाइसेंस से रिलेटेड, स्टाफ रिलेटेड और लोकेशन से रिलेटेड, मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिले, तो कमेंट करिए, उस बिज़नेस आइडिया पर डेडिकेटेड वीडियो लाने का प्रयास करेंगे।